तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और हमारा आज का विषय है औसत चाल। तो औसत चाल पर मुख्य रूप से दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। सवाल तो अलग अलग प्रकार के बन सकते हैं, लेकिन वो दो प्रकार के मेन रहेंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो पहला क्या कि मान के चलिए ये कोई स्थान है ए और यहाँ से यहाँ तक एक बी है, और यहाँ से कोई आदमी चलना शुरू करता है, ये ए ये बी, ठीक है। यहाँ से कोई चलना शुरू करता है तो ये मान के चले पहले यहाँ इतना दूरी अलग समय में चला, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अलग समय में चला, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अलग समय में चला, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अलग समय में चला। मतलब ये अलग अलग दूरी अलग अलग समय में चलेगा, और आपको इसमें औसत चाल पूछेगा कि इस पूरी दूरी में उसकी औसत चाल क्या है। और एक है जिसमें एक निश्चित दूरी वो तय करता है, ठीक है। मान के चलिए ये यहाँ से यहाँ तक गया, एक निश्चित चाल देगा आपको इसमें, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस एक अलग से एक निश्चित चाल में आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस फिर एक निश्चित चाल में आएगा। तो इस तरह की हो सकती है, या ये मान के चलिए बराबर दूरी हो सकता है, ठीक है। बराबर दूरी रहेगा, यहाँ से यहाँ तक गया एक निश्चित चाल से, और यहाँ से यहाँ तक गया फिर एक निश्चित चाल से, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी। तो एक ऐसा देख लिया आपने जिसमें दूरी आपस में बराबर नहीं है, और एक ऐसा देखिए जिसमें दूरी आपस में बराबर है। तब इसमें पूछेगा औसत चाल। जिसमें दूरी आपस में बराबर नहीं रहेगा उसमें अलग से समय और अलग से दूरी दिया रहेगा, उसमें चाल नहीं दिया रहेगा, और आपको औसत चाल निकालना है। जिसमें दूरी बराबर रहेगा, चाहे यहाँ से यहाँ तक जाके फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आए, तो भाई दूरी तो उतनी ही है ना। चाहे इसको अलग अलग भागों में बराबर भागों में बांट के दे तो भी दूरी बराबर ही रहेगा। तो इसमें चाल आपको बकायदा देगा, उसके बाद आपको औसत चाल पूछेगा। तो देखिए पहले तरह के सवाल को हम पहले बनाने का प्रयास करेंगे। मान के चलते हैं ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 किलोमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं ये अलग अलग दूरियां हैं। और कोई आदमी यहाँ से चलना शुरू करता है और ये 10 किलोमीटर की दूरी को मान के चलते हैं 2 घंटे में तय करता है, ठीक है। ये घंटा ऊपर वाला इधर वाला दूरी है। ये 20 किलोमीटर की दूरी को मान के चलते हैं 3 घंटा में तय करता है। ये 5 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में तय करता है। ये 15 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करता है। भाई चाल अलग अलग है, ठीक है। तो इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है ये हमें निकालना है। तो इसमें औसत चाल इस तरह से निकालेंगे। औसत चाल ये ऐसे निकालेंगे, मैं नीचे लिख देता हूं उसका सूत्र को। औसत चाल बराबर कुल दूरी और उसका बटे हो जाएगा कुल समय। ठीक है, आप लोग चाल का तो जानते हैं ना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। तो जिसमें अलग अलग दूरी और अलग अलग समय दिया रहेगा उसमें औसत चाल हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। इसमें मान रखेंगे तो कुल दूरी कितना है, तो आप इसको दूरी को ऊपर में जोड़ लीजिए, समय को नीचे में जोड़ लीजिए, ठीक है। तो कुल दूरी देख लेते हैं। दूरी यहाँ नीचे में है तो 10 और ये 20 30 और 5 35 और 15 कितना हो गया दोस्तों, 50, ठीक है। तो दूरी आपका 50 किलोमीटर हो गया। तो कुल दूरी कितना है, आप चाहें तो इसको प्लस करके लिख दीजिए, लेकिन मैं डायरेक्ट ही इसको जोड़ दिया तो यहाँ पे ऊपर में 50 कर देता हूँ, ठीक है। मुझे इतना लंबा बटे की जरूरत नहीं थी, छोटे बटे भी कर सकते थे। और ये समय है, इसको भी हम जोड़ लेंगे। तो 4 1 5 5 3 8 8 और 2 10। तो इस तरह से हम देखें नीचे में कितना हो गया, 10 आया। मतलब कुल मिला के 10 घंटे लगे, तो समय में 10 कर दिए। कुल दूरी 50 किलोमीटर है तो ऊपर में 50 कर दिए। अब इसको कटाएंगे तो देखिए 1 0 1 0 इस तरह से काट दीजिए, या 10 से कम 10 10 पंच 50। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हर में तो 1 हो गया, ऊपर में 5। इसका मतलब क्या हो गया कि ये उसकी औसत चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा रही है, ठीक है। उसकी औसत चाल इस पूरी यात्रा के दौरान 5 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। भले कचड़ा जैसे दिख रहा है, लेकिन सवाल समझना जरूरी है।
अब दूसरे तरह के सवाल को देखते हैं। तो देखिए, ये मान के चलते हैं ये दूरी 10 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 10 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा कि इसमें दोनों दूरी बराबर रहेंगे। ये हो सकता है 3 दूरी देते यहाँ से फिर यहाँ तक 10 किलोमीटर दे देगा, ठीक है, या एक ही दूरी की यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर है तो एक बार जाएगा फिर आएगा फिर जाएगा। तो इसमें कुल मिला के वो एक बार या 2 बार जितना भी चलेगा उसमें दूरी आपस में समान रहेंगे। इसमें हमेशा आपको चाल को पहले ही देगा कि उसका चाल क्या है। ये चाल जो है वो अलग रहेगा और ये चाल जो है वो अलग रहेगा, ठीक है। कैसे? मान के चलते हैं ये 10 किलोमीटर की शुरू वाली दूरी है, इसको 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा और बाकी का ये 10 किलोमीटर है, इसको 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चलेगा। अब ये अलग अलग चाल से चला लेकिन उसके द्वारा चली गई दूरी आपस में कितनी है? 10-10 किलोमीटर, मतलब दोनों दूरी आपस में बराबर है। तब कहेगा इस पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है। तो देखिए इसमें ये कुल दूरी बटे कुल समय इस तरह के नियम से इसमें लगा के निकालेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा, मैं डायरेक्ट सूत्र लिख देता हूं, क्योंकि 2 दूरी है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 2AB, अब ये AB क्या है? A यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में उसका चाल A हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में उसका चाल B हो गया। अब 2AB और उसका बटे A धन B, ये हो जाएगा आपका सूत्र। तो यहाँ पे पहला चाल 2 किलोमीटर और दूसरा चाल 3 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए इस सूत्र के आधार पे जब हम मान रखेंगे तो क्या होगा? 2 का 2 ही रहेगा और A के जगह में रखेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा तो गुणा 2, क्योंकि इनके बीच में गुणा का संबंध है, गुणा कराते हुए चलेंगे। फिर गुणा करेंगे, B के जगह में रखेंगे 3 और नीचे में क्या रखेंगे? बटे कर देंगे और A धन B मतलब 2 धन 3, इस तरह से, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, अंश में हो गया 12 और उसका बटे हर में कितना हो जाएगा? 2 और 3 को जोड़ के हो जाएगा 5, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसमें ये कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो हमें भाग करना है। तो 12 में 5 से भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा और जाएगा तो वो दशमलव में जाएगा, ठीक है। कटेगा तो बिल्कुल नहीं। तो क्या करेंगे? जब 12 में हम 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 12 में से 10 घटेगा तो 2 आएगा, हम दशमलव लगाएंगे तो 2 और 0 20 हो जाएगा, तो 5 चौक 20 मतलब 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब 12 में 5 से भाग करिएगा दशमलव लेकर तो 2.4 आपका उत्तर आएगा। इसका मतलब है कि इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 2.4 किलोमीटर रही। कुछ लोग क्या करेंगे? 2 और 3 को जोड़ेंगे, 5 करके उसका औसत निकाल देंगे तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो वैसा कर देंगे तो आपका उत्तर जो है गलत आ जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना है। अच्छा, एक चीज और, अगर यही 3 बार यात्रा करता है तब उस स्थिति में क्या होगा, ठीक है। अगर मान के चलिए 3 बराबर दूरी रहेगा, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, तीनों हाल में ये दूरी आपस में बराबर हैं और इसको अलग अलग चाल से तय करता है, ये A चाल, ये B चाल और ये C चाल से। तब उस स्थिति में औसत चाल निकालने का सूत्र रहेगा 3AB और उसका बटे हो जाएगा AB धन BC धन CA, ठीक है। तो इस तरह से इस सूत्र में हम मान रखेंगे। इस वाले सूत्र में 3 एक समान दूरियों को जो अलग अलग चाल से चले हैं तो उनका औसत चाल निकल जाएगा इस सूत्र से। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा औसत चाल वाला। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद फ्रेंड्स।